नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी न्यूज़ आपको मिलवाता रहता है उन शख्सियतों से जो समाज सेवा के रूप में सबसे आगे अग्रणी भूमिका निभाते हैं और समाज को कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करते हैं। समाज की चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हों, चाहे समाज के लिए कल्याणकारी सेवाएं हों और चाहे समाज के उत्थान के लिए वो प्रयास किए जाएँ। उन्हीं में से एक ऐसे पुरुष हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो इस समय पर चतुर्वेदी समाज को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और उनका ये प्रयास है कि चतुर्वेदियों से शुरुआत करके आगे आकर के और सभी अन्य समाजों में भी जाकर वह समाज की सेवा करें और इस भारत देश को स्वस्थ बनाएं, बेहतर बनाएं। ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे साथ आज मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी। इनके पिताजी, इनके चाचा जी के द्वारा भी लगातार विभिन्न समाज सेवाएं करके आज एक नाम स्थापित किया गया है। बात करते हैं डॉक्टर दीपक जी से कि आखिर ऐसा प्रकल्प जो उन्होंने शुरू किया है, कुछ दिनों पूर्व ही शुरू किया था और घर घर जाकर सबसे शुरुआती चरण में महिलाओं की जांचें की जा रही हैं और उनको जल्द ही उनकी रिपोर्ट आने के बाद में उचित स्वास्थ्य परामर्श दिया जाएगा। स्वागत है आपका डॉक्टर दीपक जी। थैंक यू, धन्यवाद जी डॉक्टर जी, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ आज आए हैं और आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो आपने प्रकल्प उठाया है, उसी के विषय में आपसे बात करने के लिए आज आपको आमंत्रित किया गया था, जिसे आपने सहज स्वीकार भी किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको आखिर ऐसी समाज सेवा करने का जो प्रकल्प था, उद्देश्य था, ये आया कहाँ से, विचार कहाँ से आया, प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो हमेशा से दिमाग में था, क्योंकि डॉक्टर बने हैं तो कुछ तो समाज के लिए करना है। और जब मैं समाज की बात करता हूँ तो खाली चतुर्वेदी समाज नहीं, मैं बात करता हूँ पूरे भारतवर्ष की, और आप ह्यूमैनिटी की बात कर सकते हैं। चूँकि हम इस फील्ड में हैं तो पिछले इतने साल से हम देखते रहे हैं कि जब भी कभी मथुरा आते हैं तो कुछ ना कुछ गैप हमें मिलता है हेल्थ की डिमांड को लेके और हेल्थ की सप्लाई को लेके। जब मैं स्पेसिफिकली देखता हूँ हेल्थ की सप्लाई को तो मुझे कोई कमी समझ में नहीं आती है, क्योंकि मेरे बहुत मित्र हैं जो यहाँ डॉक्टर हैं, यहाँ बहुत सारे अस्पताल भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी है मथुरा में। लेकिन जब मैं पब्लिक की तरफ जाके देखता हूँ तो हमेशा एक कंप्लेन मुझे सुनने को मिलती है, और अक्सर मुझे बॉम्बे लगातार फ़ोन आते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ की एडवाइस लेने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, उस कमी को अगर हम पूरा कर सकें और मथुरा में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बेटर कर सकें, उसके लिए कोई भी कदम उठा सकें, तो वो शायद एक पहल होगी। मथुरा चुनने का कारण क्या था, क्योंकि मैं तो बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मथुरा को मैं अगर हम देखें तो मथुरा रूरल अर्बन और सेमी अर्बन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र भी है, सेमी अर्बन भी है और शहरी क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर जब हम सर्विस देते हैं अपनी, तो हम सभी को कवर कर पाते हैं। और डेफिनेटली अगर मैं मथुरा और बम्बई को आपस में कंपेयर करूं तो मथुरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और जागरूकता को देखते हुए बम्बई से वाकई में बहुत पीछे है। बॉम्बे में सर्विस देने वाले बहुत से लोग हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं मथुरा से अपनी शुरुआत करूँ। बात की जाए शुरुआत की, तो शुरुआत में आपने कदम उठाया है, जो आपके शुरुआती जो प्रकल्प बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं कि आप घर घर जाकर के महिलाओं का चेकअप कर रहे हैं, उनकी हाइट, उनका वेट और साथ के साथ में उनकी ब्लड के सैंपल लेकर के उनकी आगे की जांचें की जाएंगी। तो इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई कि आपको ऐसा कैसे महसूस हुआ? जैसा आपने बताया था कि मतलब ज़रूरत थी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे घर घर जाकर ही ये काम करना पड़ेगा? अगर मैं आपको सत्य बताऊं तो शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। शुरुआत आज के 8 महीने पहले ही हो गई थी, जब हमने ये सोचा कि हम हर स्कूल में जाकर के 11वीं और 12वीं के बच्चों का हम टेस्ट करेंगे, उनको हम एग्ज़ामिन करेंगे, क्योंकि किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर उसकी हेल्थ को अगर हमें देखना है तो ये जो एज ग्रुप है, जो 11वीं और 12वीं में होते हैं, मतलब 15, 16, 17 साल के जो बच्चे होते हैं, अगर इनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कोई भी देश हेल्दी नहीं हो सकता। तो सबसे पहला हमने ये मुहिम उठाया था कि हम कोशिश करेंगे मथुरा और मथुरा के नज़दीकी मथुरा, वृंदावन, माठ, बलदेव, जहाँ जहाँ भी हम जा सकते हैं, हर स्कूल में जाकर के 11वीं और 12वीं के बच्चों का हम पहले टेस्ट करेंगे। अब वो मुहिम हमारी, और उसके बाद में फिर हमको इस तरह से शहर में आना था, और जो वयस्क हैं उनके हमको टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस करने थे। लेकिन और हमने करीब 15 स्कूल कवर किए। 15 स्कूल में करीब हमने 2000 बच्चों के इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट वगैरह और उनके क्लिनिकल एवेल्यूशन वगैरह सब किया। उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए, तो जो चीज़ हम आज के 2 महीने के बाद करना चाहते थे हमने उसको प्रीपोन किया, और फिर हमने ये प्लान किया कि हम शहरों और गाँव में जा कर के वयस्कों का भी एक सैंपल लेकर के टेस्ट करेंगे। सबका करना तो मुश्किल होता है, तो हमको रैंडमली सेलेक्ट करना पड़ता है।
फिर ये आया कि अब इसको शुरू कैसे करें। तो जैसे अमूमन लोग करते हैं कि एक जगह पर कैंप लगा दिया और वहाँ पे सब लोगों को बुला लिया, तो वहाँ पर जो मैंने भी पहले हम लोगों ने भी पहले बहुत किए हैं, पर वहाँ हम देखते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत कम होती है और कहीं ना कहीं एक इनहिबिशन होता है, उनके अपने कमिटमेंट होते हैं, उनको घर में सबको देखना होता है और तो बाहर नहीं आ पाती है, एक हिचक भी होती है, बाहर आकर खुल के बात नहीं कर पाती है। तो फिर हमने तो फिर ये दिमाग में आया कि हम बच्चों का तो कर ही चुके हैं स्कूल में, मतलब फेज़ 1 हो गया उनका, अब हम महिलाओं का कर लेते हैं। तो एक बहुत कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड हमको एक साइज़ मिल जाएगा। अब फिर ये आया कि चलो घरों में जाना शुरू करेंगे। तो घर में जाएंगे कैसे? तो घर में तो आपको वही बुलाएगा कि जैसे आप जानते हो, थोड़ा बहुत भी जानते हो, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना तो आप उनके घर नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए फिर सोचा गया कि जो अपना क्षेत्र है जहाँ पर हम रहते हैं उसके नज़दीक से शुरू करते हैं। हमारे मेडिसिन में कहावत है कि हमेशा नोन से अननोन की तरफ जाइए। तो हमने कहा चलो जिनको हम जानते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। तो ऐसा करके फिर, और प्लस डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत बाइसिंग तो रहती है कि अगर आप चतुर्वेदी हो तो आप चतुर्वेदियों के लिए सोचते हो, थोड़ा तक एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ये होना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन हैं तो हम इंसान ही, तो थोड़ा बहुत वो बाइसिंग आ जाती है। तो फिर हमने ये शुरू किया और अब हर घर घर जाके हमने ऑलरेडी एक अच्छा एरिया कवर किया है पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पर हमने गली पीरपंच, बारी गली, चौबच्चा, ये जो एरिया आते हैं, लोगों को इसके नाम शायद नहीं पता होंगे। मुझे अनुमान की बात करना चाहूँगा कि एक अनुमान के मुताबिक लगभग कितनी जो आपके पास में जो कलेक्शन था यानी कि ब्लड सैंपल का लगभग कितना आ चुका है, कितने लोगों की जांच आप लोग अभी पिछले दिनों में कर चुके हैं? अभी हमने 325 के आसपास में, एग्जैक्ट नंबर तो मतलब ऑड फिगर है, तो 325 के आसपास लगभग कितने दिनों के अंदर? हमारी 4 दिन में हमने ये किया। हमारी 325 माँओं बहनों ने आगे आकर के हमारा साथ दिया और बहुत सारे घर बंद हैं। मथुरा का एक ये भी दुर्भाग्य है जो मुझे देखने को मिला और मुझे इसको लेकर के थोड़ा सा दिल में तकलीफ़ हुई कि हम इतने घरों में गए जो हमने पहले जो कलेक्ट किया था कि हमको शायद इससे ज़्यादा मिलेंगे, पर बहुत घर बंद हैं, बहुत घरों में खाली वो अकेले रह रहे हैं। कुछ को डर है सैंपल देने में, और ये भी देखने को मुझे मिला कि कहीं पर उन्हीं के बच्चों ने मना कर दिया उनसे कि आप कुछ मत कीजिए, या उनके पतियों ने मना कर दिया कुछ मत कीजिए, कुछ निकल आएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो ये अवेयरनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इससे भी लड़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारी मुहिम आगे बढ़ रही है, हमारी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी ये पहल प्रारंभ हुई है और आपने कहा 4 दिनों के अंदर, मात्र 4 दिनों के अंदर 325 का आंकड़ा आप छू चुके हैं लगभग। तो इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि जो अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की जांच कर सकें शुरुआती दौर में, इसके आगे अन्य जो होंगे वो भी आएंगे साथ में, लेकिन शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छी संख्या आप लेकर चले हैं और महिलाओं का जो आप बता रहे हैं उनका विश्वास बढ़ा है स्वास्थ्य को लेकर के। हालांकि जैसा आपने बताया कुछ अपवाद बाकी हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य के प्रति लोग महिलाएं जागरूक हो रही हैं, 325 की संख्या में भी अगर वो सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो अगला चरण होगा उसमें और भी ज़्यादा संख्या जो होगी वो बढ़ के आएगी और महिलाएं अपना इलाज कराने के लिए आगे आएंगी। ये बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमेशा जो वर्ड ऑफ माउथ होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो डर निकल जाता है उनका सैंपल देने का भी। और ये तो सत्य है कि अगर किसी भी देश को या समाज को आगे आना है तो उसके बच्चों को और उसकी महिलाओं, उस समाज की और देश की महिलाओं को तो स्वस्थ होना पड़ेगा। और ये उनसे ज़्यादा अब उस घर के जो पुरुष हैं उनको ये बात समझनी है और उनको मोटिवेट करना है कि अगली बार जब हम आएँ या हमारी जगह कोई और भी आए तो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। अभी भी लेकिन लड़ाई अभी तो आधा हुआ है। अभी तो सैंपल लिए गए हैं उनके मैं वहीं पर आना चाह रहा था कि अभी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, सैंपल कलेक्ट करने के बाद में क्या इसकी प्रोसेस रहेगी और किस प्रकार से आप लोगों को, अभी तो आपने सैंपल इकट्ठे किए हैं और लोगों से मुलाकातें की हैं, उनका वजन, उनकी हाइट आदि की माप आपने BMW जो कहा जाता है वो हो चुका है, लेकिन अब बात की जाए अगले चरण की, तो इन्हीं के लिए अगला चरण क्या रहेगा? अभी तो यूजुअल जो हमारा बच्चों के लिए भी जो हमने किया था स्कूलों में और यहाँ पर भी वो सेम ही रहेगा कि स्टेप 1 में हम जाते हैं, वहाँ पर हम इनका क्लिनिकल इवेल्यूएशन करते हैं, इनका हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, BMI, और ये कोई भी अगर बीमारी इनको है ऑलरेडी जो इनको पता है उसके बारे में मालूम करते हैं। ये क्या दवाइयाँ ले रहे हैं हम उनको भी नोट डाउन करते हैं। और यहाँ पर लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है कि ये दवाइयाँ ले रही हैं लेकिन इनको ही नहीं पता दवाई क्या ले रही हैं। ये जाते हैं यहाँ वहाँ कहीं किसी भी, यूजुअली एक आदत सी है चैरिटेबल क्लिनिक्स में जा कर के जो चीज़ें इनको फ्री में या सस्ते में मिल जाती हैं तो उन दवाइयों को ये बिना पूछे लेके आती हैं। तो ये भी हमने एक अवेयरनेस क्रिएट किया है कि आप दवाई चाहे खरीद के लो चाहे फ्री में लो, लेकिन ये आपका अधिकार है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दवाई ले रहे हो। तो ये हम लेते हैं डिटेल। उसके अलावा हम उनके सैंपल लेते हैं, सैंपल में हीमोग्लोबिन, किडनी फंक्शन, थायराइड फंक्शन और डायबिटीज़ प्रोफाइल
मेनली HbA1c, क्योंकि उनको खाली पेट नहीं रख सकते हैं। तो ये अब इसका सैंपल लेकर के अब ये सारी रिपोर्ट मेरे पास पहुंचेंगी ईमेल से। मेरे पास इनके रिव्यू के पेपर हैं, मैं हर एक को रिव्यू करूंगा पर्सनली। फिर उनकी रिपोर्ट के साथ मेरा जो सजेशन होगा एज अ प्रिस्क्रिप्शन, वो इनके पास वापस आएगा कुरियर से, और उसको लेकर के वो अपने डॉक्टर को, जो भी इनके यहाँ फैमिली डॉक्टर है, उनको दिखाएंगे। और अगर डॉक्टर नहीं है उनके, तो फिर मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो ऐसा करके हम सर्कल को कंप्लीट करेंगे। इसके अगला चरण क्या रहेगा? जैसे आपने बताया कि अभी अभी आपकी शुरुआत हुई थी, 4 दिनों के अंदर आपने कुछ कलेक्शन कलेक्ट कर लिए, और ब्लड सैंपल कलेक्टर होने के बाद में अब वो पहुंच गए हैं सैंपल के लिए। सैंपल आने के बाद में आप उन्हीं को वापस फिर से संपर्क करेंगे और उनको जागरूक करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। लेकिन टारगेट क्या है? क्योंकि अभी आपने कहा था शुरुआत है, टारगेट कितना लेकर चले हैं? लगभग कितनी जल्दी आप जांचें कर पाएंगे? और साथ के साथ में आपके द्वारा जो सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, कि उनका शुल्क वगैरह रहेगा या निःशुल्क रहेंगे, या आगे जो जांचें वो कराएंगे, जैसे कि उनकी को समस्या निकल के आती है, तो आप जो उनको परामर्श देंगे, क्या उसका भी कोई शुल्क आदि लगेगा, या फिर इसी प्रकार से आप निःशुल्क सेवाएं अपनी प्रदान करते रहेंगे समाज को और भी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए? अभी इसमें आपने 4-5 सवाल एक साथ पूछ लिए जी। तो सबसे पहला कि हमारा मेन ध्येय क्या है? हमारा ध्येय ये है कि जो लोग अपना इलाज करा रहे हैं, वो अपना इलाज प्रॉपरली उन्हीं डॉक्टर के साथ में कराएं जहाँ पर वो जा रहे हैं। एक फॉलोअप को बढ़ाएं अपने को। पहला, अगर उनके इलाज में कुछ प्लस माइनस है, ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, तो हम एक सजेशन लिख करके उनको भेजेंगे, ताकि अपने डॉक्टर के साथ में वो डिस्कस कर सकें। जिनका कहीं इलाज नहीं चल रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटी निकल के आती है, तो वहाँ भी हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ अभी मथुरा में कोई सेटअप नहीं है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनको हम कहीं पर भेज सकें और उनका वहाँ पर इलाज प्रॉपरली हो सके। जिनका फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर हम, मतलब मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर अस्मिता, हम लोग खुद आगे से आकर के उनको कंसल्ट करेंगे, और उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब इन इन्वेस्टिगेशंस में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी निकलती है और अगर उसके फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने रहे, तो वो फ़िलहाल एज ऑफ नाउ उन्हीं लोगों को स्वयं करना पड़ेगा फ़िलहाल। और उसके लिए लेकिन हम प्रावधान करेंगे कि हम किसी लैब के साथ में अगर उनको टाई अप करा सकें, और जितना सस्ता हो सके मार्केट रेट से, अगर हम उनको 10% या 20% के रेट तक भी अगर हम ला पाए, तो हम समझेंगे कि हमने एक अच्छा मुकाम पा लिया। और अगर मेरे पास में अगर फाइनेंशियल की कमी नहीं रही, तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि मैं उसको भी निःशुल्क करा पाऊँ। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, तन मन और धन। एक सवाल और पूछना चाहूँगा जो मेरे मन में काफ़ी देर से आ रहा था, कि अभी तक जो आपने सैंपल कलेक्ट की है, वो तो अभी जांच के विषय है, क्या रहता है, लेकिन अभी आपने जो जांचें की हैं, उनके आधार पर क्या कहना चाहेंगे महिलाओं से, विशेष रूप से जो आप अभी तक कर चुके हैं, जिनकी आपने कुछ जांचें तुरंत कर ली हैं वेट के हिसाब से या डायबिटीज़ के हिसाब से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या जागरूक करना चाहेंगे उनको? सबसे पहले तो जो ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पर मिली, मैं अभी अगर आप फिर से मैं डिवाइड करूँगा, बच्चों का जो हमने किया स्कूलों में जाकर के, जो इरेस्पेक्टिव ऑफ समाज है, हर समाज के हर तबके के लोग थे, तो वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा जो रेट मिल रहा है वो अनीमिया का मिल रहा है, लो हीमोग्लोबिन। बच्चों में बहुत ही कम हीमोग्लोबिन है, बच्चों के अंदर हमें थायराइड का प्रॉब्लम मिल रहा है, और यहाँ तक कि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मिल रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसको लेकर के जो भी ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। अब बात करते हैं महिलाओं का, कि जहाँ पर जो हमने पिछले 4-5 दिन में जो किया है, तो अभी लैब का रिपोर्ट तो आना बाकी है, लेकिन जो हमने प्राइमा फेसी देखा है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर 100% को अगर मैं काउंट करूँ, तो करीब 95% महिलाओं का ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही मिला है। और उसमें से आधी ऐसी हैं जो कोई दवाइयों पर हैं लेकिन रेगुलरली नहीं ले रही, और आधी हैं जिन्होंने कोई दवाई अभी तक चालू नहीं की है। और जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, वो भी कोई ऐसा ही नहीं है मामूली सा, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा मिल रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि 2 चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं अभी तक जो महिलाओं में देखा गया है, एक तो ब्लड प्रेशर और दूसरा मोटापा। और ये दोनों को अगर नहीं समय पर ठीक किया गया, तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। जी, बात करते हैं एक बार फिर से समाज की, क्योंकि आपने अभी जो प्रकल्प उठाया, जो सेवा का बीड़ा उठाया है, वो समाज से शुरुआत की है। तो अपनी समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जिन्होंने अभी तक इस प्रकार से किसी प्रकार से मतलब अपने आप को रोक रखा है जांच कराने से? उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपने समाज के लोगों से, और साथ में आपका तो अभी न्यूज़ चैनल है, ये तो हर जगह जाता है, पूरे देश में जाता है, तो मैं तो सभी से ये अपील करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें स्वयं करें। अपना वज़न अपने घर में चेक कर सकते हैं आप, अपना ब्लड शुगर आप ग्लूकोमीटर से अपने घर में चेक कर सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर आज की तारीख में ऐसी मशीन है, आप अपने घर में चेक कर सकते हैं। तो एक तो अपनी तरफ विजिलेंट रहिए। हल्का सा भी आपको अगर प्लस माइनस दिखता है कि कुछ भी अबनॉर्मल है, तो नियर बाय जो भी डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए। बस ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए और वहाँ जा कर के रेगुलर फॉलोअप कीजिए अपना। अगर डॉक्टर आपको कुछ सलाह देता है, तो सलाह को फॉलो कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ी कमी जो देखने को मिली, दवाइयों का समय जरा देख करके रखिए। जो दवाइयाँ आपको दी गई है उसको समय पर लीजिए, अपने खाने पीने के हिसाब से उसके टाइम को मत बदलिए। और मोटापा वाकई में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, तो अपने वज़न पर थोड़ा ख्याल करिए। खान पान खास करके अब हम अपने समाज की बात करते हैं, तो खान पान को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
बहुत मीठा तला हुआ ये लोग खाते हैं, हम सभी लोग, पूरा समाज। तो खाने पर आपको ख्याल रखना है। व्यायाम नहीं करती हैं महिलाएं, उनको व्यायाम करना, उनको लगता है कि वो जो घर के काम कर रही हैं वही व्यायाम है, पर ऐसा नहीं होता। व्यायाम के लिए समय निकालना है, थोड़ा समय खुद को दें। परिवार को तो आप समय देती ही हैं, आप सब हमारे लिए बहुत आदरणीय है। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से आज डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी समाज के क्यों ना हो, हम जो भारतवासी हैं, चाहे वो देश हो या विदेश हो, कहीं पर भी मौजूद हों, वो सभी लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर डॉक्टरों से परामर्श लेते रहें और विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक अवश्य रहें। फिलहाल के इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।